प्रणाम आसन स्थिति में आएंगे। प्रार्थना सर्वप्रथम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। सबसे पहले शिथिलीकरण व्यायाम, तो उसके लिए सिंपल जॉगिंग करना है। आज ये हमारा 5वां कालांश है सीनियर सिटीजन के लिए योग का। तो आज हम जो पहले सीखा है उसको एक बार रिवाइज करना है। अभ्यास भले नहीं करें पर थोड़ा थोड़ा उसको माइंड में रिवाइज करना, और कुछ नई बातें यानी आहार चिकित्सा, खान पान के बारे में, मुद्राओं का कैसे प्रयोग करना है उनके बारे में आपको बताएंगे। हाथों को चलाना है, इस तरह से आप चलाएं या फिर हाथों को पूरा सीधा करके चलाएं। बस मेन उद्देश्य है कि आपको शरीर को गति देना है, पैरों की मूवमेंट होना। आपने देखा जब किसी की हड्डी टूट जाए तो हम क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करने से, जब मूवमेंट नहीं होने से, वो हड्डी टूटा हुआ भी जुड़ जाता है। तो शरीर भी ऐसे ही है। जब हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, डुलाएंगे, तो शरीर के अंग जुड़ने लग जाते हैं अपने, उनका स्वभाव है। फिर वो मुड़ेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो हम रेस्ट तो करते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं काम करें, पर शरीर साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव आप समझें। उसको जितना आप चलाएंगे, हड्डियां जितनी आप चलती हैं, घूमती हैं, मुड़ती हैं, तो आप शरीर उतना स्वस्थ रहता है, जोड़ों के दर्द नहीं आते। जोड़ों के दर्द बढ़ने का कारण एक ही है कि मूवमेंट कम हो गया। मूवमेंट को बढ़ाना है, रूटीन में अभ्यास करते रहना है। तो ये अभ्यास आपने किया, इसके बाद धीरे धीरे रुकेंगे, विश्राम दे देंगे। अब अगला जो अभ्यास है वही गर्दन का। गर्दन के लिए आप चाहें हाथ यहाँ रखें, हाथ यहाँ रखें, बैठ के, खड़े होके, जैसा सुविधा लगे अभ्यास करना। आंखें खोल के रखना। श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। तो ये 3 से 5 बार दोहराना, बदल करके अब धीरे धीरे दाएं और बाएं करें। हम थोड़ा कम करेंगे भी, ताकि रिवाइज भी हो जाए और आपका प्रशिक्षण भी हो जाए। बाद में आप स्वयं सुविधा से अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास दाएं और बाएं श्वास के साथ किया। साइड में गर्दन को लमकाना, श्वास छोड़ना, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, छोड़ते हुए साइड में। अकड़ना नहीं है, हाथों को ढीला छोड़िए, केवल गर्दन पर ध्यान। इस तरह से तीनों तरफ हमने अभ्यास किया। चतुर्थ इसका पार्ट है भाग 4 में, गर्दन को गोल गोल ऐसे घुमाना। यदि गर्दन में दर्द है तो कंधे तक लेकर आए, फिर यहीं से पीछे घुमाओ, यहां तक रखें। ऐसा करने से सर्वाइकल भी ठीक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी है, चाहे थायराइड की समस्या है, वोकल कॉर्ड से जुड़ी समस्या है, टॉन्सिल की समस्या है, चाहे हकलाने की समस्या है, तुतलाने की समस्या है, रात को मुख खोलने की समस्या है, खराटे लेने की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, इन सब के लिए गर्दन के अभ्यास बड़े काम करते हैं। नींद को ठीक करता है। तो इसको आप इतना सरल मत समझिए, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अब आपने क्या करना, यहीं से दोनों हाथ सामने करें। यह अभ्यास जरूर करना है। मुट्ठियों को पूरा अच्छे से बंद करें, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। हाथों को कंधों के समान रखो और नीचे करिए। हाथ हमें लगता है कि हमारे बराबर, ऊपर नहीं करना, बराबर रखो, इस तरह से। पहले तो धीरे धीरे करेंगे, इसे पूरे अच्छे से समझेंगे कि उंगलियां कैसे बराबर मुड़ रही हैं।
उंगलियों को खोल के रखिए, दूर दूर रखो, फिर जल्दी जल्दी बंद करिए, खोलिए। बहुत सुंदर। फिर बदल के दाएं, ऊपर नीचे। करतल शक्ति विकासक का अभ्यास है ये। सभी अभ्यास के नाम होते हैं, कोशिश करें इनके नाम याद करें। अभ्यास के दौरान सबका श्वसन का एक पैटर्न होता है, उसको याद करें। कॉर्नर ऐसे गोल गोल घुमाएं, इसको मणिबंध शक्ति विकासक बोलते हैं। मणिबंध यानी आपका रिस्ट ज्वाइंट के लिए ये गोल गोल ऐसे कलाई को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो ये अब अभ्यास किया। अब कोहनी के लिए कर्पूर, ये हमारा, इसको ऐसे कोहनी के लिए, एल्बो के लिए आपका, इसको ऐसे आप करेंगे, श्वास भरा, छोड़ दिया। पैरों की स्थिति सीधी रखिए, पाँव में अंतर लेना है तो अंतर ले, पर पाँव बिल्कुल डायरेक्शन सीधी रखनी है। बदल के साइड से ये अभ्यास आपने 5-10 बार जरूर करें। यदि कंधे थकें तो आप रेस्ट करें, पर यह अभ्यास करना है। बदल के श्वास भर के धीरे धीरे हाथ ऊपर, उंगलियां पूरी खोल दीजिए, उंगलियों को खोलो, हाँ, फिर मुट्ठी बंद करके नीचे लाइए, फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास भर के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए जाना, छोड़ते हुए आना, भरते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए श्वास आएंगे। इस प्रकार से श्वास के साथ अभ्यास करना है। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। हाथों को यहां पर रखिए और आगे से ऐसे गोल गोल श्वास के साथ भरते हुए पीछे श्वास छोड़ दो। इस तरह से कंधों का रोटेशन दें। श्वास के साथ हमारा कोशिश क्या रहेगी, कोहनियों को मिलाओ, मिलाते हुए जाओ, हाँ, मिलाते हुए ऊपर जाने का और दूर करना है, फिर मिलाते हुए जाएं, दूर करना, विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। अब यहीं से पाँव में अंतर लेंगे, अंतर लेना है और हाथों को सामने रखना है और श्वास भरते हुए दूर करें, सीने को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां सीधी हैं, उंगलियां मिला लेना, श्वास भरते जाना, उंगलियों को खोलना, सीना फुलाना, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना। इस प्रकार से 3 से 5 बार दोहराना है। तो ये भाव करें, आपका लंग्स जो है, आपके फेफड़े पूर्ण श्वसन के साथ अभ्यास कर रहे हैं, प्रत्येक कोश सक्रिय हो रहे हैं, श्वसन कोश होते हैं हमारे फेफड़ों में, वो सब सक्रिय हो रहे हैं और शक्ति हमारी उससे बढ़ती है। अब यहीं से आपको दाएं और बाएं ट्विस्ट देना है। आप चाहें तो हाथों को सीधा करके भी कर सकते हैं, चाहें इन हाथों को ऐसे मोड़ के भी कर सकते हैं और मंद गति से ऐसे, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। तो आप और ज्यादा इसमें बल लगता है, आपके सीने पर खिंचाव आएगा, हाथों के भाव से भी आप ट्विस्ट होंगे, एक गति बनती है। कीजिए, ट्विस्ट करिए, देख के देखो, करो, दाएं और बाएं ट्विस्ट दें। यह अभ्यास जरूर करना है। कमर का मोटापा चलो कम हो गई होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट है पाचन। जैसे एज बढ़ती हमारा पाचन कमजोर होता है, लीवर कमजोर होता है, गाल ब्लैडर काम करना कमजोर कर देता है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कमजोर होती है। ये सारे स्टमक जूसेस जो बनते हैं वो अपने प्रॉपर न बनने के कारण पूरा उदर के अंदर के अंगों पर सारा पूरा शरीर का निर्माण टिका रहता है। तो पाचन अच्छा होगा तो आपके शरीर के हाथ हैं, सर है, पैर हैं, ये अंग अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो इसकी शाखाएं हैं। तो इसके लिए मूल सही चाहिए, तो उदर व्याधि मंदिरम, उदर ही हमारा सभी व्याधियों का मंदिर है, इसलिए पेट का स्वास्थ्य सर्वोत्तम है, इस पर ध्यान देना। दाएं और बाएं, दाएं और बाएं इस तरह से ट्विस्ट करें। ये पूरे शरीर के अंदर जो साइटिका का या फिर आपके शरीर के अंदर कहीं भी पूरे शरीर में जो कंपन की स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। कंपन नहीं आएगा, अर्थराइटिस नहीं होगा,
गठिया जिसे आप कहते हैं वो नहीं रोग लगेगा, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। पानी बराबर पीते रहा करें। पानी की कमी अक्सर मैं देखता हूँ, पानी 99% लोग पानी नहीं पीते प्रॉपरली। जितना पानी उन्हें पीना चाहिए वो पानी नहीं पीते। अब पानी न पीने की वजह से ही सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो पानी पिया करें। तो पानी अपनी अवस्था से जो जितना वजन 20 किलो पर 1 लीटर पानी कम से कम पीना है, दिन में उसको पीना। यदि 60 किलो वजन तो 3 लीटर पानी, 80 है तो 4, 100 किलो है तो 5 लीटर पानी आपको चाहिए। तो ये आप अपनी योग्यता से, अपने वजन से देखेंगे। कमर पर हाथ रखेंगे, धीरे धीरे आगे झुकें। आगे झुकना है पर देखना सामने है। श्वास भर के ऊपर आना है, छोड़ते हुए हल्का सा पीछे जाना है। श्वास भर के सीधा होना है, छोड़ते हुए आगे आना है। कोहनियां मिलाने की कोशिश करना है, सामने देखना। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। जब तक याद नहीं हो तब तक आप देख के अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करें देख देख करके। जब लगे कि मुझे याद हो गया अभ्यास, अपने आप कर सकता हूं, तो अपने आप करें फिर। इसलिए बारीकी को समझें। अपने मन से ही मत मान लीजिए कि मेरे को आ गया, पर दूसरे व्यक्ति को बोलिए, देखिए मैं पोस्चर सही कर रहा हूं क्या। जब तक आप कोई व्यक्ति नहीं देखेगा तब तक आप नहीं जानकार बनेंगे। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर लेकर ऐसे साइड में 1 2 3 4 5 6। क्या कर रहे हैं आप? घुटने को मोड़िए। हाँ, घुटने को मोड़ो। शरीर काम नहीं कर रहा आपका, कहना नहीं मानता। शरीर पर ध्यान दीजिए। 1 साल चाहे पढ़ाई को ड्रॉप कर दो, काम करो, केवल शरीर को चलाना सीखो पहले। पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। शरीर काम ही नहीं करेगा तो पढ़ाई क्या करेगा। अब यहीं से आप यहां खड़े रह करके पैर को केवल सीधा सीधा ऊपर लेकर जाओ आगे की तरफ। 1, ठीक है, एक सीधा सीधा पैर को ऊपर लेकर जाएं। 1 2 3। इससे थोड़ी सी पेट की ताकत बढ़ेगी, मसल्स की ताकत बढ़ेगी। आप ऐसे करते हैं, सहारा ले सकते हैं, सहारा लेके करें। ऐसा नहीं कि आप सहारा, आपको गिरने लगता है तो सहारा लें। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। अब ये काम केवल पीछे करो, धक्का लगाओ पीछे। हाँ, ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी आपकी अंदर चली जाएगी। अंदर जाएगी तो रीढ़ की हड्डी का नीचे के जो दर्द है कमर के, वो नहीं आएंगे। इस तरह से आप पीछे पैर को दीजिए, धक्का दीजिए धीरे धीरे। बहुत सुंदर। आप खड़े होके ये अभ्यास करते हैं तो लेट करके अलग से शलभासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब गति में अभ्यास कर लिया है। अब पैर को दिन में हम ऐसे ऐसे चलते हैं, पर पैर साइड में नहीं होता। तो अब चल के थोड़ा पैर को 1, थोड़ा थोड़ा जितना आपसे होता है 2, पूरा बैलेंस बनाओ 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब यहीं पर घुटनों को चेक करिए अपने। 1 2 3 4 5 6 7। आगे ऐसे नहीं झुकना, केवल घुटने मोड़ने। धड़ तो सीधा रहेगा, घुटने मोड़ो, धड़ सीधा, फिर आगे झुक रहे। धड़ सीधा रखना अपना, आगे झुकना ही नहीं है ऐसे, ये रॉन्ग होता है। केवल घुटनों आगे जाएंगे आप, घुटने आगे बढ़ रहे हैं, भले आप कितने नीचे जाओ, पर कमर नहीं झुकाना। बस ये ध्यान रखना है, तब घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रिलैक्स कर दीजिए। एड़ियां उठाएंगे, पंजों पर आएंगे, ऐसे पंजे पर एड़ियां उठाते हुए। यह अभ्यास आप घर में दादा दादी, नाना नानी को, किसी को भी करा सकते हैं। बड़े जो हैं उनको करवाएं, जो बड़े व्यक्ति हैं वो सीख करके आप सब अपने साथियों को करवाइए। सबका अपना एक फ्रेंड सर्किल होता है, तो बड़ों का होता है। तो पार्क में आप मिलकर के एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो आप स्वयं करें, औरों को कराएं।
जब कोई जिम्मेदारी लेंगे कराने की तो आपका स्वयं का अभ्यास स्वतः ही होगा, वो अभ्यास रुकेगा नहीं। पाँव की उंगलियों को ऊपर करें, एड़ियां नहीं उठाने, पाँव के तलवे नहीं उठाने। जब आप अकेले अपने तक सीमित रहेंगे कि मैं कर लूंगा, तो आपको देखने वाला कोई नहीं है, फिर आप स्वयं से धोखा करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो आप छुट्टी कर लेंगे। करते हैं कि नहीं? जब आप अनाउंस कर दिया, पब्लिक के बीच में आ गए, तो कितने आंखें आपको देखने वाली हो गई, तो सब वॉच करेंगे आपको। कितने कैमरे लग गए सोचिए, तो वो आपको बैठने नहीं देंगे, और जब बैठने नहीं देंगे तो आपका ही परिमार्जन होने वाला है, आपका शोधन होगा, तो आप स्वर्ण बनेंगे, आपका ही कुंदन बनने वाला है, तो आप फिर हीरे बनेंगे। तराशने का काम फिर पब्लिक करती है। तो ये अभ्यास आपने किया, इसलिए अब यहीं पर एड़ियां उठाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और हल्का हल्का ऐसे जंप करेंगे। ये करना है। और ये बचपन को याद करें, आप ऐसे कूदते थे, अब कूदा हुआ जमाना बीत गया। कूदते थे हम, छलांग लगाते थे, अब इस खिड़की से छलांग लगाना मुश्किल है ना? डर लगता है कि घुटने एकदम से टूट ना जाएं, सीढ़ियों से चलते चलते टूट जाते हैं। अब सोचिए, बच्चा कहां से कहां पहले कितना गिरता था, तब भी उसका कुछ नहीं होता। क्यों? शरीर सॉफ्ट है, हड्डियां फ्लेक्सिबल है, हमारा स्टिफनेस, और ये शरीर को तोड़ता है। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से आप खड़े होकर के कुछ अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास का नाम पहला है, आप प्रयास करें, यदि घुटने आपके सही हैं तो एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा सीधा ऊपर उठा लेंगे। ऐसे एक पैर को मैं थोड़ा तिरछा होके करके दिखा रहा हूं ताकि नजर आए। एक पैर को केवल आप ऊपर उठाएं, उठा के रोकें, हाथ को दूर कर लेंगे और नमस्कार, इस तरह से मुद्रा में आप आ जाएंगे। मुद्रा में आए या हाथ साइड में करके रोक लें, केवल बैलेंस न बने तो हाथ साइड में कर लेंगे, रोकेंगे 10 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करें। इससे एक पांव का बैलेंस बढ़ेगा। कमर सीधी है, बदल देंगे, हाथ नीचे, पैर नीचे। वृक्षासन का स्टेप है ये। इस तरह से आप हाथ साइड में करें, बैलेंस करें। हो सकता है सब स्टार्टिंग में आपको डगमगाएंगे आपका शरीर, क्योंकि आपका पेट की जब जो जड़ें कमजोर होती है तो हल्की हवा से भी आप गिरने लगते हैं ऐसे, और जब टहनी मजबूत हो जाती है, यानी तना आपका, तब आप नहीं गिरेंगे। तो पाँव भी हमारे उसी तरह काम करते हैं वृक्षासन में। बैलेंस बहुत अच्छा बन जाए तो आप आगे बढ़ेंगे, और मैं फिर कहता हूं, अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं पैर आप ऊपर कर लिया और घुटना तुड़वा लिया, तो आपने पैर ऊपर करना है, बैलेंस करना है, फिर हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। इसे हम वृक्षासन कहते हैं। स्थिर करेंगे, यदि हाथ जुड़ते हैं, दूर रहते हैं, तो इंटरलॉक लगा के इनको ऊपर ऐसे खींच लेंगे। तो ये अभ्यास करेंगे। जब लगे कि मेरा बैलेंस अच्छा नहीं बनता, तो तब तक आप इस तरह से ही अभ्यास करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। बदल के दूसरे पांव से करें, दूसरे पांव से। एक तरफ अच्छा बैलेंस बनेगा, दूसरे में थोड़ा कम बनेगा। यही संतुलन है। आपका शारीरिक और मानसिक स्तर आपका बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपके दोनों दाएं और बायां मस्तिष्क एक्टिवेट रहेगा, स्मरण शक्ति स्थिर रहेगी। बार बार जैसे अब देखते हैं स्मरण शक्ति नहीं है, और जब स्मरण शक्ति काम नहीं करती तो व्यक्ति बार बार गलतियां करता है। विश्राम दे देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे? गोरक्षासन करेंगे। इसको बेटे नीचे कर दो, पाँव इनके ना, हाँ ध्यान से करना। तो सबसे पहले गोरक्षासन का अभ्यास करेंगे। गोरक्षासन, पैरों को दाएं बाएं ऐसे करना है। हाँ, और थोड़ा नजदीक ले आई, मेरे पास ले आओ।
हाँ बस करिए। अब इसको थोड़ा इधर करो ऐसे, बस ठीक है। तो आपने गोरक्षासन किया, पैरों को दबाना है, छोड़ना है, इस तरह से आप इकट्ठा करें, इन्हें दूर करें। ये काम करना है। बस कोशिश करो ये पैर जब तक नीचे नहीं लगेगा, शरीर में कितना स्टिफनेस आ गया है। जब लकड़ियां सूख जाती है तो क्या करते हैं, उसका जला देते हैं। अब शरीर में लकड़ी के समान हमारे क्या हड्डियां होती हैं, जब हड्डियां सूख जाएंगी तो क्या होगा, जला देंगे घर वाले। अब जितना शरीर लचीला रहेगा, हरा रहेगा, तो उसको कोई नहीं जलाता। हरे पेड़ को कोई जलाता है, नहीं जलाते। तो आप स्वयं कल्पना करें, शरीर को ही एक वृक्ष की भी कल्पना की गई है, तो ये वृक्ष के समान है। तो अपना शरीर लचीला रहे तभी ठीक है, तभी उसमें प्राण रहता है। एक पैर को ऊपर रखो। अकड़ने का काम मुर्दे का होता है। जो व्यक्ति मर जाता है तो शरीर उसका अकड़ने लगता है। जीवन जब होता है उसमें तो शरीर अकड़ता नहीं है। इसलिए अकड़ना स्वभाव छोड़ दीजिए, ज्यादा अकड़ना ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो आयु तो बढ़ती है पर अकड़ने का स्वभाव भी बढ़ता जाता है कि मैं बड़ा बन गया। तो आप जैसे आयु बढ़े तो आप में सहजता आनी चाहिए, बचपन झलकना चाहिए। जब तक बचपन नहीं रहेगा, बच्चे जैसे का स्वभाव नहीं होगा, तब तक समस्या ही समस्या रहेगी। बच्चे को देखा, शोर हो रहा है तब भी बच्चे को नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका कोई उसमें अहंकार नहीं है, उसका कोई अभी लक्ष्य नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इसलिए विचार उसके शांत रहते हैं, तुरंत सहजता से अपने आप नींद आ जाती है माँ की गोद में जाते। और बड़ा आदमी नहीं सो सकता क्योंकि उसमें विचार खूब चलते हैं, उसमें राग भी रहता है, द्वेष भी रहता है, मुझे ये बनना है, उसे ये नहीं बनने देना है, अहंकार रहता उसमें, तब वो नींद नहीं आती। अब आपको बच्चा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मरने के बाद अगला जन्म बच्चे का ही होगा। डायरेक्ट बूढ़े आएंगे क्या? नहीं। तो बचपन की तरह ही आपको वापिस उसी में जाना है। तो अब पैर को ऐसे पकड़ेंगे। यदि आप इसको समझेंगे तो बच्चों से प्रेम होगा, नहीं समझेंगे तो बच्चे बूढ़े से दूर भागेंगे, नजदीक नहीं आते। तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो आप अपने अनुभव से बच्चों को सिखाएं। ये ऐसे गोल गोल ऐसे करना है जिससे आपका हिप बोन और मजबूत हो। तो आपने ऐसे बच्चों को जैसे लोरी देते हैं, ऐसे लोरी देना है दूर दूर। चाहे आप इसमें गाना गा सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, अ उ और म के उच्चारण के साथ, अ उ फिर मैं इस तरह से बच्चे को भी लोरी देना है ओम के उच्चारण के साथ। दूसरे पांव से आ विश्राम दे देंगे। ये ऐसी परंपरा में हमारे ये ऐसा रहा है पहले। अब ये धीरे धीरे नहीं कर पाते व्यस्तता के कारण। तो अब पाँव को आगे करिए ऐसे, हाथ साइड में रखिए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, ऐसे गति में करना है। ये अभ्यास करें। अब पैरों को, पंजों को सामने की तरफ करिए और पीछे की ओर करिए। ये अभ्यास अच्छे से करें। पैर सामने खूब तानेंगे तो नीज खींच जाएंगे। जब पैर को पीछे करेंगे तो पिंडलियां, काफ मसल्स जो आपकी, ये खिंचाव में आएंगी। आपका इससे हृदय के जो आघात है, हृदय आपका स्वस्थ रहेगा, घुटनों की कटकट की आवाज नहीं आएगी,
पूरा शरीर स्वस्थ, एंकल्स में स्वेलिंग नहीं आएगी, यूरिक एसिड जो स्टोर होता है वो सब ठीक होगा, आपकी उंगलियों में कंपन नहीं होगा, उंगलियां स्वस्थ रहेंगी। तो ये अभ्यास दिन में कर सकते हैं बैठ करके 2 बार। ये मैं हर रोज आपको भी बता रहा हूं, ये अभ्यास छोड़ना नहीं है, गर्दन का अभ्यास छोड़ना नहीं है। खान पान को शुद्ध रखना है, खान पान के लिए अपने हाथ से भी आप कुछ बना के खा सकते हैं। जब हम नौकरी करते थे, भाग दौड़ थी, तब तो हम खुद खाना नहीं बना सकते थे। अभी तक जिंदगी में खाना खाया ही खाया है, पहले माँ ने खिलाया, फिर पत्नी ने खिलाया, अब कुछ समय खुद भी बना सकते हैं। तो आपको किसने मना किया? तो अपने अनुभव से कुछ भोजन स्वयं बनाए, अपने लिए बनाए। बहुत सारे ऐसे काढ़े होते हैं जो हमें खुद को बना के सुबह जल्दी उठ करके उनको बना के पीना है। जैसे आपने तुलसी के 3-4 पत्ते, अब वो आपको पानी में पहले अच्छे से धो लेना है, फिर उसको पानी में रखें, और साथ में थोड़ा चाहें मौसम यदि ठंडा है तो आप उसमें थोड़ा अदरक भी डाल लीजिए। तो अदरक का संबंध हमारे पेट से होता है और तुलसी का संबंध हमारे श्वसन से होता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा बॉईल करें और बाद में उसको छान कर ठंडा करके आप पी लें। तो ऐसा करने से आपके फेफड़ों के रोग नहीं लगेंगे, पाचन अच्छा रहेगा। ये दोनों काम जब ठीक हो जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो एनर्जी इससे मिलती है। तो ऐसे काम आप स्वयं करेंगे, यही काम आप यदि घर के बच्चों को कहेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उसमें कोई रुचि नहीं है। आप करें, बच्चों को भी पिलाएं और बाकियों को भी पिलाएं, ताकि ये आप उनमें भी ये संस्कार देके जाएंगे जब आप यहाँ से जाएंगे तब। ये एक अभ्यास किया। दूसरा, पैर को नजदीक करें और नजदीक करें, नजदीक करें जितना कर सकते हैं। कमर को खींच के रखना है, सीधा रखना है, और हो सके जिसको बांध लो, ऐसे जोर से बांध लो, तब ये हर्निया प्रोस्टेट की समस्या नहीं आने देगा, आपका पेट पिचकेगा। अब ध्यान इतना ही देना है, यदि बहुत ज्यादा किसी का भी सर्जरी पेट का कोई अभ्यास तब नहीं करते, तो ये इस समय करेंगे। धीरे धीरे बदल देंगे, दूसरे पांव से करेंगे। ये खूब अपने को ऐसे रोक के रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, रोकेंगे, विश्राम दे देंगे। ये अपने शक्ति से आप कर लेंगे। और पाँव में अंतर लेकर के ये ट्विस्टिंग वाला जो मैं फिर कहता हूं, ये अभ्यास आप रूटीन में करिए। ये कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि कमर यहां से जितनी फ्लेक्सिबल होगी, पाँव की स्थिति ठीक उतनी रहने वाली है। आप यहां से स्टिफनेस बढ़ेगी, तभी जाकर के पाँव में आप धोखा दे देंगे, अचानक चलते चलते गिरा देंगे। फिर मत कहिएगा कि हम तो गिर गए। तो गिरना ही है, धरती तो गुरुत्वाकर्षण है इसमें, ये तो भार को, वजन को खींचेगी, पर आप इसमें कैसे खड़े रहते हैं उसके लिए प्राण चाहिए। प्राण हल्का होता है, वो खड़ा रखता है आपको। तो ये समझिए, जब प्राण शरीर में नहीं रहेगा तो धरती अपने आप उसको नीचे की ओर खींच लेगी, तो वो तो गिराएगी गिराएगी आपको। अब यहीं से धीरे धीरे हाथ साइड में रखेंगे, फिर अपने को लिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे, गर्दन को धीरे धीरे पीछे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ऊपर जाएंगे, और गर्दन धीरे धीरे पीछे, और फिर वापस। इस प्रकार से आप क्रम को दोहराएं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे, घुटने सबको मजबूत करता है, क्योंकि चक्रासन की तरह आपने अभ्यास किया। धीरे से अब करवट लेकर के उल्टे लेट जाइए, पेट के बल। पेट के बल लेटना है, पंजों को मिला लेंगे पीछे पैरों को, इनको दूर नहीं करना, ऐसे स्टैंडिंग में नहीं रखना, इनको सीधा ऐसे करें। अब कोहनियां बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करनी, बाहर नहीं निकालनी, कंधों के नीचे बिल्कुल सीधा रखना। ऐसे सीधा रखने के बाद हथेलियां ऐसे रख दीजिए। अब नजदीक नहीं रखना, यदि हम सीधे जाएं तो आपकी छाती, सीना जो धरती पर टिक जाना चाहिए, इतना अंतर हाथों में रखना है।
जब ऐसा कर लेंगे तो नाभि धरती पर टिकेगी। पैर मिले हुए हैं, इनको एड़ियां दूर रहे तो उनको कोशिश करो नजदीक करने की, मिलाओ। पंजा सीधा कर दें। अब ये पंजे बताएंगे, खड़े रह रहे हैं तो समझो स्टिफनेस आई हुई है, इसको सीधा करो नजदीक। पहले तो बच्चों से पैरों को दबवा लेते थे, अब आपको कौन दबाएगा, है ना। पहले पिंडलियां एड़ियां दबाई जाती थी, कोई नहीं अभी घर में, सब बच्चे हॉस्टल चले गए। अब बच्चों के बच्चे उनके साथ हैं, तो आपके साथ कोई नहीं है, केवल हमारी पुरानी यादें हैं। तो अब वो यादें, अब आपको क्या करना है, या तो स्वयं अपना कोई लक्ष्य बनाएं, तब आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो आपको वो दुखी कर देगा और दिन हर दिन आपको वो घुटन देगा। तो अब यहीं से आप गर्दन को ऊपर करें, सीना तान कर गर्दन ऊपर करके जीना है, नीचे झुकाकर शर्मिंदगी से नहीं जीना। तो आप श्वास के साथ ऊपर उठाएं गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए सामान्य ये अभ्यास करेंगे तो आप में बल बढ़ेगा। 3 से 5 बार दोहराएंगे। इसके बाद धीरे धीरे अब कोहनी को ऐसे दूर करेंगे, पर हाथ की उंगलियां नहीं हिलाएंगे, इनको ऐसे रख देंगे, ठुड्डी लगा दिया एक बार। अब यहीं से श्वास भरते ऊपर उठेंगे, उंगलियां खोल के रखो, अपनी उंगलियां खोल दो ऐसे, फिर ऊपर उठो, धक्का लगाओ, कोहनियां उठाई नहीं है, कोहनियां उठाओ, गर्दन ऊपर करें, कमर को ढीला छोड़ दें, श्वास नॉर्मल करें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ड्राइंग भी बनानी है डेली आपने, अकड़ बकड़ भी खेलना है, जैसे होते ना छोटे छोटे खेल, तो आपने मैचिंग करते हैं, वो सब करना है जिससे आपका बुद्धि स्थिर रहे। श्वास के साथ ऊपर गए, कमर को ढीला छोड़ें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, धीरे 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 इस तरह से 3 से 5 बार जरूर दोहराएं। ऊपर जाएं, ये मैं हर रोज करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है, ये बहुत आराम देगा आपको। हाथों में अंतर उतना जितने कंधे हैं, किसी एक आसन पर करना है हर रोज अभ्यास, अपने आसन पर। अब यहीं से अब विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे कैसे, अब हाथ कोहनियां ऐसी साइड में कर ली, उंगलियों ऐसे मिला लो इनको, और अपनी ठुड्डी को ऐसे रख देंगे और पैरों को बाहर की तरफ ऐसे फैला देंगे, जिससे हमारे कंधे, गर्दन, कमर में, घुटनों में दर्द न रहे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, पूरा शरीर शिथिल है। करता है, पर आप उसे समय नहीं देते, विश्राम दे दें। आप तो दवाई खा के नशे में भागते रहते हो, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया, फिर रुक जाओगे, फिर समस्या आएगी, तो आपका कोई समाधान नहीं है। ये एक तमोगुनी स्वभाव होता है, वापिस आ जाइए। जागरूकता नहीं है, योग कहता है जागते रहना है आपको, जागते हुए शरीर को आपने देखना है, शरीर की प्रकृति को देखना है। सीधे लेटना है, सीधे लेट करके आपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और ऐसे इसको दबाएंगे, जैसे हम बैठकर कर रहे थे वैसे ही पवन मुक्तासन के लिए दबाना है। इसे एक पाद पवन मुक्तासन कहते हैं। गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन को धीरे से ऊपर उठा सकते हैं, गर्दन में दर्द नहीं है तो उठा सकते हैं, नहीं तो आप गर्दन नीचे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर को भी विश्राम दे देंगे। दूसरे तरफ से भी करेंगे। भले कोई कहे कि आप तो इतने हैं, आप ये अभ्यास करिए, जबरदस्ती ज्यादा अभ्यास की बहुत आवश्यकता नहीं है। सरल अभ्यास करें, नियमित करें, समय बीतेगा,
साल 2 साल तक अभ्यास करते रहेंगे, शरीर परिपक्व होगा, फिर उसके बाद हम अभ्यास में बदलाव करेंगे। हर दिन बदलाव करना ठीक नहीं होता। पाँव में अंतर ले लेंगे ऐसे, जब हाथ साइड में करके जब आप दाएं और बाएं ऐसे पैर को दे करते हैं तो इससे यूरिन से जुड़ी समस्याएं हैं, किडनी में स्टोन है, कॉन्स्टिपेशन है, कमर दर्द है, ये भी इससे ठीक होता है, जो हमने बैठकर आपको मैंने करवाया। तो ये गर्दन पर जिस तरह से पाँव इधर है तो गर्दन दूसरी तरफ रहेगी, जब इधर पाँव आएंगे तो गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। बस इतना ध्यान रखना है और ये आप अभ्यास करेंगे। इससे कमर के निचले हिस्से की मालिश होती है। रीढ़ की हड्डी जब ट्विस्ट होती है तो आरबीसी भी है वो प्रॉपर बनने लगता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अच्छे से बनने लगते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो शरीर की ताकत बढ़ेगी। विश्राम दे देंगे। शरीर पूर्णतया से विश्रांति के लिए जा रहा है, शिथिल कर दें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और विश्राम दे दें। दिन में व्यक्ति जागता है और दिन में वह सभी को देखता हुआ जीता है, शोर में जीता है, तो उसे एक हल्कापन लगता है, उसे लगता है कि मैं ठीक हूं। पर जैसे ही रात होती है शोर शराबा बंद हो जाता है, एकांत में रहना होता है, तो अंदर मन के अंदर जो विचार उठते हैं वो उसे सोने नहीं देते। इसलिए अक्सर व्यक्ति रात्रि को परेशान होते हैं, बूढ़े व्यक्ति है चाहे कोई है, उन्हें नींद नहीं आती। अब वो सोने की जिद करते हैं कि मुझे नींद आए, पर वो नींद नहीं आती क्योंकि सारे दुनिया के विचार उस समय मस्तिष्क में चलने लगते हैं। दिन में तो हमें कुछ पता नहीं चलता और रात होते ही सारी आवाजें कानों में गूंजने लगते हैं, सभी के कहे हुए शब्द गूंजने लगते हैं। बिस्तर पर लेटे तो रहते हैं पर अंदर से बेचैन रहते हैं, अंदर से टाइट हो जाते हैं, विचारों के साथ अकड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसी अकड़न में जब हम सो जाते हैं तो शरीर के अंदर आराम नहीं मिलता। एक थकान के साथ सुबह वापस से जागरण होता है। तो एक क्रम नियमित चलता है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो हमें सोने का अभ्यास सीखना होगा, उसके लिए मन को स्थिर करना होगा। मन कैसे स्थिर होता है उसके लिए आप भविष्य से शब्दों से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल अपने आप को स्थिर करेंगे, अपने अहम भाव को गिरा देंगे। प्रत्येक श्वास के अंदर आप जिएंगे, प्रत्येक श्वास के अंदर अपने को हल्का करेंगे, अहंकार को बाहर छोड़ देंगे, अकड़न को बाहर छोड़ देंगे। प्रत्येक श्वास में आप चैतन्य हो रहे हैं, प्राणवान बनते हैं। ये केवल आपने देखना है। इस सहजता से पूरे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ते हुए श्वास पर ध्यान देना है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। हृदय की धड़कन को महसूस करें, हृदय की धड़कन को गहराई से सुने। अब ये दिन में आपको सुनाई नहीं देता, जब रात्रि को शयन करेंगे चारों तरफ शोर शराबा बंद हो जाएगा, आप अकेले होंगे, तब आपको हृदय की धड़कन सुनेगी। आज सुन के देखना, जब हृदय की धड़कन सुनेंगे, धड़क धड़क जो ये आवाज, यही जीवन है और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। जीवन यही है। धड़कन बंद हो गई तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस धड़कन पर ध्यान देना जो हमें योग कहता है, ये धड़कन ही सुनना है। इसे हम नहीं सुनते भाग दौड़ में और हम भागते रहते हैं, जीवन को समझ ही नहीं पाते। जीवन तो यही है, आपकी धड़कन, और धड़कन को हमने नहीं सुना।
तो शवासन में जब आप लेटते हैं, नींद भी एक छोटी मृत्यु है और मन मृत्यु के पास जाना नहीं चाहता। मन को डर लगता है मृत्यु से, वह भागता है, बेचैन होता है। इसलिए रात्रि को मन बहुत विचलित हो जाता है एकांत में। इसलिए सारे दुष्ट कार्य एकांत में व्यक्ति करता है, और जब भीड़ होती है तो मन व्यस्त हो जाता है संसार में। और ये व्यस्तता और एकांत, इसको आप समझें। इस मन को बेचैन मत होने दें, और इसलिए क्या करना, श्वास को देखें, हृदय की धड़कन को देखें। जीवन कुछ और है। जब ये देखेंगे तो मन स्थिर होगा, अपने आप अहम भाव गिर जाएगा, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनेगी, समर्पण का भाव आएगा, अकर्ता का भाव आएगा, निष्काम कर्म बनने लगेगा। शरीर की इस अद्भुत कला को आप देखें, ईश्वरीय रचना को आप देखें। ये पूरा शरीर किस तरह से निर्मित है, इसको जब आप देखते हैं और केवल देखते रहेंगे तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब मन में कोई संकल्प नहीं, बुद्धि में कोई अहंकार नहीं, तो आपको तुरंत शरीर शिथिल हो जाएगा, और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आपको तुरंत गहरी नींद आ जाएगी। और जब इन दोनों में विचार और अहंकार रहेगा तो शरीर शिथिल नहीं होगा और नींद नहीं आएगी। बस इतना सा इस विज्ञान को समझना है। और ये जब शवासन करें तो अपने शरीर को इस तरह से बनाएं कि वह स्थिर होना सीखे, और हृदय की धड़कन को सुने, वर्तमान में जिए और मौन को समझे। इस दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से स्वयं को देखते रहें। अब हम अपने शरीर को पुनः प्राणवान बना रहे हैं। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे। धीरे धीरे गर्दन दाएं और बाएं कीजिए, और लंबी गहरी श्वास लेंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक लगाएं, ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को मिलाएंगे, नीचे खींचें, पैरों को, हाथों को ऊपर खींचें, पेट अंदर, सीना फुलाएं, ऐसे अच्छे से अंगड़ाई लेंगे। और फिर एक हाथ नीचे ले आएंगे, उसी ओर का पैर मोड़ लेंगे, दूसरी ओर करवट ले लेंगे। इस स्थिति में रुक जाएंगे, कुछ पलों के लिए यहाँ रुकेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे सुबह उठ करके जागरण करना, आंखें अभी नहीं खोलना। अब मानो आप अब सुबह नया सवेरा आप ले रहे हैं। हथेलियों को रगड़ना है, हथेलियों को रगड़ने के बाद और फिर आंखों पर स्पर्श कराना है, स्पर्श कराना है। आंखें फिर पलकाते सहलाते हुए आंखों को खोलना है। तो इस प्रकार से आपको जागरण करना है। तो ये हमारा पद्धति है। रात्रि को शयन करें तो आंखों को या तो पानी से, ठंडे पानी से धो के, पैरों को धो के, पैरों को पोंछ करके फिर सोएंगे। उससे नींद अच्छी आती है, क्योंकि जल का संबंध हमारे मन से होता है, तो मन शांत हो जाता है तो नींद अच्छी आती है। तो ये काम आप रूटीन में करेंगे। दूसरा, आंखों में चाहें तो गो अर्क आता है वो डाल सकते हैं, त्रिफला अर्क आता है वो डाल सकते हैं, गुलाब का अर्क आता है वो डाल सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, तो वो आप उनको आंखों में आप डालेंगे तो दिन भर धूलकण जो इस आंखों में चला जाता है, तो रात को जब वो बुरा निकल जाए, ये बहुत जरूरी है।
नहीं तो आंखें हमारा साथ नहीं देंगी। आंखें कमजोर होगा तो ये मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा, चलने में जोर पड़ेगा, हृदय पर बल पड़ेगा। एक सीधा संबंध आंखों से होता है। पर आंखें देखते हर दिन अब कमजोर हो रही है और पूरा सिस्टम भी कमजोर हो रहा है। अब आंखों का ध्यान नहीं रखता, उसने चश्मा लगा के निश्चिंत हो रहा है, पर बाकी काम तो कमजोर हो गए ना। इसलिए आप पानी का भी सेवन ज्यादा करेंगे और आंखों का भी ध्यान रखेंगे। आहार और मुद्रा के बारे में बताना है। समय क्या हुआ है? ठीक है, तो हमें आहार जो भी लें, पर एक ध्यान रखना है, आप जो पचा सकते हैं वही लेना है, और उससे कोई लेना देना नहीं। आप कितने बड़े हैं छोटे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि छोटा व्यक्ति भी, छोटा बच्चा भी दिखाने को पचा नहीं पाता तो उसके लिए वो आहार ठीक नहीं है। वो अजीर्णता करेगा, शरीर में बदहजमी करेगा, और वो बदहजमी शरीर में सड़न देगा और शरीर में वात को बढ़ा देगा। इसलिए जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो आपका उस शरीर में वात बढ़ने लगता है। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि शरीर का पाचन कमजोर होता है। खाना तो अच्छा खाता है पर वो अजीर्ण रहता है, उसका रस नहीं बनता। जब रस नहीं बनेगा तो शरीर में अपान वायु विकृत होने लगती है, वात बढ़ेगा, तो वात के रोग शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। फिर दवाई लेने से वात रोग ठीक करने में आदमी जुट जाता है, पर पाचन पर ध्यान नहीं देता, खाने पर ध्यान नहीं देता। तो खाना कम नहीं करेगा, दलन नहीं लेगा, बीच में पेट को अवकाश नहीं देगा, हल्का भोजन नहीं लेगा। इसलिए कहा सुपाच्य भोजन, सुपाच्य भोजन लेना है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब भी अन्नप्राशन होता है उसको खीर खिलाई जाती है। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? कई बार आपके हाथों से भी खीर खिलाई होगी, दादाजी के खिलाओ घूटी दो, नाना जी देता है ना बच्चों को। तो वो जब खीर खिलाते हैं तो खीर क्यों खिलाया? क्योंकि सुपाच्य है। इसलिए अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन हम खीर बनाते हैं। क्यों? वो सुपाच्य है। उस दिन हमारा मन बड़ा विकृत हो जाता है। उस दिन समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, मन भी बेचैन होता है अमावस और पूर्णिमा के दिन। तो खीर बनाना चाहिए घर में। एक प्रकल्प शुरू करें, खीर बनाएंगे तो अमावस के पूर्णिमा के दिन बनाओ, खाओ खीर, तो उससे आपका मन शांत रहेगा। उस दिन बहुत शरीर में उथल पुथल होती है, हार्मोन्स बिगड़ते हैं, तो हार्मोन उस दिन बिगड़ते हैं। इसलिए ज्यादा, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इन दिनों में आते हैं। आगे पीछे अमावस पूर्णिमा के दिन व्यक्ति ज्यादा मर जाते हैं, पागल के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, मधुमक्खियां छत्ता बदलती हैं, बहुत कुछ होता है प्रकृति में यदि ध्यान देंगे तो। पर हम अपने खान पान में कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि घर के अंदर परमानेंट लाइट लग गई। बाहर का पता ही नहीं चलता, रात कब हुई दिन कब हुआ, लाइट तो जलती रहती है। तब हम लाइट में जीने लग गए, प्रकृति से हम कट गए, और शरीर उससे विपरीत जब आहार लेता है, विपरीत जब जीवन शैली अपनाता है तो शरीर दुखी होगा। तो हमें बच्चों में, क्योंकि आप यदि आज 50 वर्ष के हैं, यदि वृद्ध व्यक्तियों के लिए योग है, यदि 50 प्लस है, तो आपने वह जमाना देखा है जो आज के बच्चे नहीं देख रहे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको मालूम भी नहीं है दूध गाय भी देती है क्या, उनको मालूम नहीं है। गाय कभी दूध देती देखा ही नहीं उन्होंने। अब उन्होंने सी फॉर कैट ही पढ़ा है, सी फॉर काउ तो गाय तो पढ़ा ही नहीं है। गाय फॉर गमला ही पढ़ा है, गाय से गाय तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाने में भी ऐसा भोरा झोला कर दिया है तो बच्चों को संस्कार ही नहीं जाता। अब कल्पना करो, उसको गाय के दर्शन करवाओ, गाय के दूध कैसे निकलता वो दिखाएं, बकरी का दूध कैसे निकल रहा है दिखाओ। ये काम किसका है? वृद्ध व्यक्तियों का। बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़ने का काम करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो आपका जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि आप कुछ बच्चों को दे के नहीं जा रहे। बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों के साथ नेचर का टूर करें, गांव गांव में जाकर बच्चों को लेकर जाएं। बच्चों को साथ जब समय बिताएंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। तो ये पाश्चात्य देश में ये सब बढ़ने लग गया प्रचलन, भारत में भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भारत उनसे बहुत 30 साल पीछे चल रहा है, 50 साल पीछे रहता है, तो वो भी आएगा।
पर हम अभी करें, क्योंकि आपका जीवन तब तक चला जाएगा। तो आप अपना काम पूरा करके जाएं, एक नया संस्कार देके जाएं, ताकि वो भी आगे से आगे बढ़े। तो ये है एक हमारा संकल्प बनाओ, जिससे एक लक्ष्य मिले और आपको एक संतोष मिले। संतोष तभी मिलेगा जब अपने से हाथ से कुछ करोगे। प्रोपकाराय वहन्ति नद्या, प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा, प्रोपकाराय दुहन्ति गावा, प्रोपकारार्थम इदम शरीरम। ये बिल्कुल स्पष्टता से कह दिया कि हमारा शरीर भी परोपकार के लिए है। दूसरे को उपकार करने पर ध्यान दीजिए, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, अच्छा संतोष भी होगा, क्योंकि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोष से बढ़कर कोई उत्तम सुख नहीं है, इसे अनुत्तम कहा। तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा, संतोषी बने। संतोष आए कैसे? तो उसके लिए आप कुछ ऐसा काम करेंगे, तब संतोष आएगा। तो ये मेरा कहने का आपसे है कि भोजन आप जो भी करें वो पचना चाहिए। भले आप लकड़ी खाएं, पर पचना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं। आप सूखी रोटी खाइए, आप घी खाएं, कुछ भी खाएं, पर यदि पाचन, आप खुद जानते हैं, सुबह जब आप लेट्रिन करते हैं, शौच करते हैं, तो शरीर बोलता है, शरीर की सड़न बोलती है, शरीर में गैस बन रही है, हवा बन रही है, पेट फुला रहा है, खट्टी डकार आ रही है, तो खाना आप कंट्रोल करें। आपके लिए नहीं बना। आपको इमीडिएटली 3 घंटे के बाद ही भोजन तुरंत आपको इंडिकेशन देगा जैसे भोजन किया, पर आप उसे नजरअंदाज करते हैं, तो आप चलकर निमंत्रण देते हैं डॉक्टर को। आप स्वयं देखिए आपके लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। तो इसमें कोई अलग सीमा नहीं है, भोजन अपनी मात्रा से करें। इसलिए शास्त्रों में कहा स्पष्ट, आधा पेट भोजन करना है, उसका आधे का आधा हिस्सा 25% आपको हवा के लिए, 25% पानी के लिए खाली छोड़ना है। भरपेट भोजन नहीं करना, आधा पेट भोजन करना, तब आप हल्के रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये प्रकृति को, इस पद्धति को अपनाएं। भोजन स्निग्ध होना चाहिए, उसमें चिकनाहट होनी चाहिए, उसमें जीवंत होना चाहिए। बिल्कुल फ्राई करके, सूखा करके भोजन नहीं खाना। उसमें मधुरता होनी चाहिए, खाने में मधुर होना चाहिए। ये यदि दोनों नहीं है तो भोजन भोजन नहीं है। भोजन बनने के बाद ईश्वर को समर्पित करके भोजन करना है। ये 3 ही आपको नियम पालन करने हैं, मधुर हो, स्निग्ध हो। ईश्वर को अर्पित करके, भोग लगा करके, अंतःकरण में जैसे भोग लगाते हैं, अन्नमयी ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, और फिर आप आधा पेट भोजन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। और फिर आप सोच लीजिए, जब कल्पना ही कर लिया कि मेरे पेट के अंदर, हृदय में, शरीर में ईश्वर विराजमान है, तो ईश्वर का भोजन कैसा है? तामसिक नहीं हो सकता, राजसिक नहीं है। कभी कभी मंदिर में आपने ऐसा भोजन चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। कभी टिक्की, कचौरी, कुरकुरे चढ़ाए? नहीं। दारू, मदिरा नहीं चढ़ाते। हम सात्विक भोजन, फल चढ़ाते हैं। तो वही भोजन अंदर डालना है। जब ऐसा भाव करेंगे तो, नहीं करेंगे तो शरीर पे कुछ डालें, और फिर शरीर भी उतना वैसा ही रिएक्शन करता है। ये एक मेटाबॉलिज्म है, ये आपका जैसा अंदर डालेंगे वैसा ही आउटपुट होने वाला है। अब शरीर के अंदर और भोजन में दलन लेना है, छिलके युक्त लेना है। दलन के अंदर भी छिलका होना चाहिए। साबुत अनाज लीजिए, पिसा हुआ मैदा, चीनी, जो भी आपका, ये रिफाइंड से बचें। प्रयास करें स्वयं, गांव से भी आप लेकर आएं, खुद विजिट करें, तेल बनवाएं, खुद पास में खड़े हों, घानी से शुद्धता से घी लेकर आएं, शुद्धता से दूध लेकर आएं। उसके लिए प्रयत्न करें। आपके पास पैसा है पर आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी के घर में एक अपनी अच्छी गाय लेकर रख सकते हैं, वो पाले, वो आपको दूध पिला सकता है। पर आप गाय भी देना नहीं चाहते और शुद्ध दूध भी पीना चाहते, तो पॉसिबल नहीं है। आप उसको व्यवस्था दें, पर आपने ये मत सोचिए वो आपके लिए दूध 100 रुपए किलो दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, उस 1-2 रुपए के भाव में मत फंसिए। पर आपको शुद्ध मिल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये सोचने वाली बात है। पैसा यही रहेगा, पर स्वास्थ्य जितना उत्तम होगा तो उससे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं, दुनिया के सबके साथ समझौता कर सकते हैं।
पर आज जो मिलावटखोरी बढ़ रही है ये स्वार्थ के कारण बढ़ रही है। हर एक दूसरे को लूटना चाहता है, तो ये ठीक नहीं है। एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, अपना अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते और उसकी वजह से एक दूसरे वो ज़्यादा ये जीना नहीं, इसको केकड़ा प्रवृत्ति बोलते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो हमें स्वयं कुछ करना है, स्वयं इस तरह से करिए तब अच्छा होगा। और ताल योग है, प्राणायाम है जो आपको बताए हैं, भ्रामरी है, ये सिर को थपकी देने वाला आपको प्रक्रिया बताया, जीभ निकालना है, हास्य योग है, ये सब आपको करने हैं जिससे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जितनी व्यस्तता बढ़े उसके लिए एक ही तरीका है, आप अपना लक्ष्य तय कर लें। ऐसा मत सोचिए कि हम सेवानिवृत्त हो गए, हम तो बच्चों की शादी कर दी, बूढ़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना लक्ष्य बनाएं, अपनी योग्यता से आपने जो भी इतने वर्षों से अनुभव लिया उस अनुभव को आप प्रचार करें, उसको बताएं। जब महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर गए और कितने वर्षों तक, 14 वर्षों तक जब घूम करके वापस घर पर आए, जो उनकी पत्नी यशोधरा तब गेट खोलती है तो कहती कि क्या मिला, आप घर पर ही क्यों आई जब घर छोड़ के गए? तो वो मौन थे कि मौन मिला मुझे विवाद नहीं चाहिए, शब्द से वो हट गए। और फिर सबसे ज्यादा उन्होंने प्रचार किया, 40 वर्षों तक उन्होंने घूम घूम के उसी ध्यान को जो सीखा, उसी विपश्यना को उन्होंने बताया। तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। आपको किसने बांधा? सेवा से निवृत्त होकर के कुछ एक लिमिटेड जगह आप काम कर रहे थे, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं जाएं, अपनी योग्यता से अपने मॉडल बनाएं, बच्चों में जाएं, गांव गांव में जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम करें। किसने मना किया? ऑनलाइन का जमाना है, अपने कहीं से भी खड़े होकर के बैठ करके अपने ऑनलाइन करिए, पर दिखाने के चक्कर में न पड़े, बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाए उसके चक्कर में मत पड़िए, सात्विकता रखिए काम के प्रति। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। नहीं तो पूरा अब जो दिन प्रति हम देख रहे हैं, भारत के अंदर ही नहीं है, बाहर विदेशों में तो हो गया है, वृद्ध व्यक्ति जो जितने बढ़ते जा रहे हैं, 2030 तक 20 करोड़ की आबादी हमारे भारत में बूढ़े व्यक्तियों की हो जाएगी, सोच लीजिए। अब इन बूढ़े व्यक्तियों को संभालने वाला व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न चिन्ह आ गए हैं। उनको कौन केयरिंग करे उनका, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं है, बड़ा चैलेंज। अब उनको संभालने के लिए कंपनी आ रही है, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, कितनी चिंता बढ़ गई। तो ये प्रक्रिया, फिर उनमें कितना सुरक्षित है लोग, नहीं है, कितना काम बढ़ गया। तो हमें संयुक्त में रहने का भाव करें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे के जो हम जिस लिए हम गृहस्थ बसाते हैं कि हम आसपास में हमारे परिवार के लोग रहें, ये सब बहुत सारे पहलू हैं जो तनाव देते हैं। उन तनाव से बचने का एक ही सरल उपाय है कि आप भी सामाजिक कुछ कार्य करें और व्यक्तिगत कार्यों में ही न केवल बने रहें। सामाजिक कार्य जब करेंगे तो 100% आपको तुरंत लाभ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इसी भावना से, संकल्प से हम अपनी कक्षाओं का यहीं पर आज 5 दिन का सत्र कंप्लीट करेंगे। और भी अच्छा लगेगा, और भी इस पर विषय पर और डिटेल बनाई जा सकती है, लेवल 2 पर तैयारी करेंगे इससे, और तब उसके लिए आपको ही पहले से बताएंगे कि हमें ये किया, हमें अच्छा लगा और इस पर और काम किया जा सकता है, तो विचार करेंगे। तब तक आप इन्हें ही करें, नियमित करें, और ये लगभग इसको आप करते करते 1 महीना क्या 1 साल लग जाएगा आपको इसी अभ्यास को साधें जो भी आपको बताया। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को पीछे बांधेंगे, भूनमन करेंगे, आगे झुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। और हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों पर फिर स्पर्श कराएंगे और चेहरे को मुस्कुराते हुए नए जीवन की, नए संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद।
शुभ दिन रहे आपका।